मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले चंद सालों में जो चंद नाम और चंद चेहरे अपनी आवाज़ की इनफरादियत, अपनी हक बयानी, हक गोई और अपने शेर दिल सिफात के साथ जिन खुतबा ने अपनी जगह कायम की है, बल्कि ये कहिए कि बातिल के कलेजे पे चढ़ के अगर तौहीद की और हक़ानियत का कोई झंडा अगर चंद लोगों ने गाड़ा है तो उनमें एक नुमाया नाम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का है। मैं उन्हें 4 मिसरे से आवाज़ देना चाहता हूँ कि हक बयानी का मीर आता है, हक बयानी का मीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है, चीर डाले जो सीने बातिल, लीजिए वो तीर आता है। स्टेज पर फजीलतुश शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह तआला आपके बीच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। नकीरस परभिनन्ति वर्तानि अदबधानि वरुणस्य वर्तानि अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे। मेघावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणादिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्कामया। होतार भिन्दरो होतार मिन्तरो महासुरिन्दरो अल्लो ज्येष्ठे श्रेष्ठं प्रणम ब्रह्माणम। अल्लो रसूल महामद रका बरस्य अल्लो अल्लामा अल्लो यज्ञेन हुत्वा अल्लो सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्रा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
हज़रात सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अरकान जलसा का, खुसूसन बड़े भाई डॉक्टर साहब और भाई मुमताज़ आलम साहब का और उनकी पूरी टीम का, सारे अरकान का, एक एक रुकन का, एक एक मेंबर का, कि तीसरी बार अपने इस जलसे में मुझे शरीक होने का मौका दिया। और वहीं पर स्टेज पर बैठे हुए हमारे नौजवान आलिम दीन इस जलसे के बागडोर, इस जलसे को बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई जमील अख्तर शफीक साहब और दूसरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के बीच में मैं बैठकर, चूँकि इस जलसे का ताल्लुक़ एक मदरसे से है, एक तालीमी और एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन से है, इसी ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। स्टेज पर जो बैनर लगा हुआ, इस पर उन्वान बहुत अच्छा है, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी बात इस जुमले में छुपी हुई, रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन ये दोनों जहान को बोला गया, यानी इस दुनिया को भी और इस दुनिया के फ़ना हो जाने के बाद जो दुनिया, जो आखिरत की दुनिया है, जो हमेशा की दुनिया है, उसको दोनों को मिलाकर कहा गया आलमीन। और उससे पहले एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है रहमत, इसका मतलब होता है पीस, इसका मतलब होता है ब्लेसिंग्स, इसका मतलब होता है कृपा, मेहरबानी। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, इस धरती पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, महापुरुष महाआत्मा लोग आए और बड़े बड़े लीडरान आए, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े धनी लोग आए, उद्योगपति, करोड़पति, लखपति लोग आए, मुखिया, मेंबर, एमएलएज, एमपीज आए, सीएम और पीएम आए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स आए। बहुत सारे ऐसी लिस्ट आपके सामने आपको मिल सकती है कि महापुरुष लोगों का एक अंबार लगा हुआ, मगर उनमें से कौन हम मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आया, हम में से कौन हमारे लिए, उनमें से कौन हमारे लिए, किसने चिंता और किसने फिक्र की। आप तारीख़ उठाकर देखिए, 10,500 इंसानी तारीख़ में आज तक किसी ने भी अपने फ़ायदे के अलावा
किसी इंसान के फ़ायदे के लिए या किसी के दर्द के लिए आज तक कोई नहीं रोया, बल्कि इस धरती पर अगर किसी को दुख हुआ है इस दुनिया से, किसी इंसान के कुफ्र की हालत में मर जाने का, या किसी इंसान को हालत शिर्क में अपनी ज़िंदगी गुजारने का, या अगर कोई आदमी यहूदी, नसरानी या जुडाइज़म या जीसस को मानना, या जैन बौद्ध किसी भी धर्म को मानकर इस धरती से चला गया, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द अगर किसी ज़ात को, किसी शख्स को, किसी शख्सियत को अगर उसका क़लक़ और उसका अफसोस हुआ है तो वो सिर्फ़ एक ही ज़ात, वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, ये बात दावे के साथ कही जा सकती कि आप पर अगर कोई एहसान करता है तो आप उनके ग़ुलाम बन जाते, क्योंकि उसने एहसान किया। डेफिनेटली आपके दिल में, आपके ज़हन दिमाग में उस इंसान के लिए एक दर्द और एक मोहब्बत, एक सम्मान जाग जाता है कि इस आदमी ने मुझ पर एहसान किया। लेकिन आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे मनुष्य, एक ऐसा इंसान का नाम बताता हूँ कि जिसने हम पर एहसान ही नहीं किया बल्कि एहसान दर एहसान, एहसानों के अंबार हम पर हैं। वो कौन है? थोड़ा सा कोई एहसान करता है आपके गांव में आप पर तो आप उनके ग़ुलाम बन जाते। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ, समाज की बहू बेटियों, आपको पता होना चाहिए कि इस ज़मीन पर, इस दुनिया में तमाम इंसानों के ऊपर, बल्कि इस धरती पर इंसानों पर विश्व मानवता, मानव जाति पर मानवता, इंसानों पर इंसानियत, अगर किसी का एहसान है तमाम दुनिया के इंसानों पर तो वो सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ा मुहसिन वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। क्यों? इसलिए कि ये नहीं कि उन्होंने एक अल्लाह का पता बताया, ये नहीं कि मोहम्मद ने नमाज पढ़ना सिखाया, ये नहीं कि मोहम्मद ने हमें इस धरती पर कुरान करीम जैसी फाइनल संविधान अल्लाह तबारक व ताला का सामने लाकर रखा, बल्कि आप ये कह सकते हो ये तमाम चीज़ें तो हैं ही आला दर्जे की, लेकिन 24 घंटे में जिन जिन चीज़ों की एक इंसानों को ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी गुजारने में, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम कवाइफ को, अहवाल को, उन तमाम तरीक़ों को, उन तमाम अफ़आल को, उन तमाम मसाइल के हल निकाल कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया। मेरे भाइयों, किसी भी फील्ड में हम मोहताज नहीं, किसी भी फील्ड में मोहताज नहीं। अगर आप मुसलमान हो तो आप अपने घर में सबसे पहले, अगर आप बाप हैं तो औलाद के साथ आपके क्या क्या रवैया होना चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए। अगर आप शौहर हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी बीवियों के साथ आपका क्या बर्ताव होना चाहिए, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देख लीजिए। अगर आप अपने गांव के सरदार हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने पाक और पवित्र सहाबाए किराम के साथ उनका पाकीज़ा रवैया कैसा था। अगर आप कौम के, समाज के कोई लीडर हैं
अगर आप अपने पंचायत के प्रधान हैं, अगर आप अपने पंचायत के मुखिया और सरपंच हैं, तो अपने रियाया के साथ, अपने जनता के साथ आपका कैसा सलूक होना चाहिए, ये चीज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर मिल सकती है। अगर आप कोई दानिश्वर हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका अखलाक और आपका रवैया आपके लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करके लोगों को बताया। इसीलिए कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। और एक बात याद रखो कलिमा पढ़ने वालों, रहमतुल लिल आलमीन कहा। आलमीन का मतलब दोनों जहान, यानी इस दुनिया में और इस दुनिया में कौन लोग बसते हैं? पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 2 अरब। उसके बाद 8 अरब कौन लोग? गैर मुस्लिम, मुशरिक, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, वो लोग हैं। जोडाइज़म, यहूद और नसारा। भारत में जैन धर्म के लोग, भारत में बुद्धिस्ट लोग, भारत में आदिवासी लोग, और आपके झारखंड की सरजमीन पर आदिवासी, संथाल, दलित, निचले तबके शूद्र जिसको कहा जाता है, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्र याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा। शूद्र निचले तबके के लोग। मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 2 अरब पूरी दुनिया में। और इंसान कितने हैं? 8 अरब। तो रहमतुल लिल आलमीन में क्या मोहम्मद रहमत है, मेहरबान, कृपा है सिर्फ मुसलमानों पर? और जो 8 अरब लोग हैं जो डिसबिलीवर हैं, जो मुशरिकाना, जो काफिराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनके ऊपर क्या रहमतुल लिल आलमीन उनको शामिल नहीं होता है? सब पर होता है। एक सवाल किया था एक अंग्रेज औरत ने एक बड़े राइटर से, कहा कि बताओ तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नबी को अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है कि तमाम कायनात के इंसानों के लिए मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है? एशिया महाद्वीप के लिए मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही रहमतुल लिल आलमीन है? सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि और भी दूसरे धर्म के लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है? इस बात को हमें समझना। उस औरत ने यह सवाल किया, उस एक मुस्लिम राइटर जवाब नहीं बन पाया, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि टू द एंटायर वर्ल्ड, फॉर ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो कैसे? जो भी मोहम्मद के तरीक़े को अपनाएगा, जो भी रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाएगा, वो दुनिया में ज़रूर कामयाब होगा। दुनिया में अगर मुशरिक काफिर है तो मरने के बाद जन्नत नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया में ज़रूर कामयाब होगा, इसलिए कि तरीक़ा उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपनाया। मेरे भाइयों, हम ये चीज़ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे बीच एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी। वो कौन सी चीज़ की कमी? वो एजुकेशन की, वो तालीम की कमी। मैंने खुतबे के अंदर एक जुमला 2 लाइन पढ़ा था मैंने, और कहा था कि द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अगर आपके बच्चों में तालीम होगी, अगर आपका बच्चा जानकार होगा, तो आपका बच्चा बता सकेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु वाज द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहमतुल लिल आलमीन।
Is it only for the Muslim community? या is it for all creatures of the world? सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी आए थे रहमत बनकर, या पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे? भारत जैसी धरती में फिरका परस्त ताकतों के बागडोर जिनके हाथों में है, क्या मोहम्मद उनके लिए भी रहमत बनकर आए थे कि नहीं आए थे? क्या मोहन भागवत जी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन नहीं है? क्या हमारे भारत के पीएम के लिए नहीं है? क्या हमारे वजीर दाखिला के लिए नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नेताओं के लिए नहीं है? क्या अमेरिका और फ्रांस और ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटानिया, इंग्लैंड, लंदन वालों के लिए मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन नहीं है? ये कब जानेंगे? When we will be educated, जब हम जानेंगे कि अपने नबी के बारे में, अपने कुरान के बारे में, अपने अहादीस के बारे में, that time definitely you will explain about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Introduction speeches of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Rand Paul, एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन राइटर है। उसने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he heard them. मोहम्मद ने उनको सुना, अल्लाह के उस पैगाम को सुना मोहम्मद ने। spoken by an angels, जो फरिश्ते के जरिए से बात की गई थी। उसके बाद फिर from the हेवन, जन्नत से यानी अल्लाह की तरफ से एक जानकारी दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तब जाकर पता चला कि जिब्राइल कौन, तब जाकर पता चला कि इस दुनिया की हकीकत क्या। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं अपने धर्म के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से, तो मैं आपको ये बता दूं, ना तो आप दीनी एतबार से तरक्की कर सकते हैं, ना ही दुनियावी एतबार से आप तरक्की कर सकते हैं। Therefore you must to educate your child and children। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, नई जनरेशन को तालीम दें। अगर हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, सिर्फ मांस और गोश्त खाने पर रह गए, मछली खाने पर रह गए, तो एक बात याद रखना, आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि भारत की धरती में, इसी की जमीन पर आपके बच्चों के लिए कब्र खोदने की तैयारी की जा रही। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा सामने, जुडिशरी के सामने, अदालत के सामने खड़े होकर वकालत करेगा। वो कहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ना जानते हैं। जब मुसलमान की बात आएगी तो हम कुरान पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन जब भारत की बात आएगी, जब हम भारतीय बनेंगे, तो उस वक्त हम भारत का संविधान पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन ये जब होगा जब हम अपने बच्चों को तालीम दें, जब ही हमें पता चलेगा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रहमतुल लिल आलमीन। क्या मतलब है रहमतुल लिल आलमीन का? उस अंग्रेज, उस लेडी औरत का सवाल इतना अच्छा था कि आपको मैं वो चीज़ सुनाने जा रहा हूँ। उस औरत ने उस राइटर से पूछा कि बताइए कि मोहम्मद रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए थे कि तमाम दुनिया के इंसानों के लिए? अगर तमाम दुनिया के इंसानों के लिए रहमत थे तो कैसे हो सकता है? क्रिश्चियन तो मोहम्मद को मानते नहीं, यहूदी तो मानते नहीं, जैन तो मानते नहीं, बौद्ध तो मानते नहीं, भारत के अंदर ब्राह्मण लोग नहीं मानते। ब्राह्मण लोग जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए, हालांकि ब्रह्मा जी के सर से कोई पैदा नहीं हुआ, सब एक माँ बाप की संतान। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्विच्यम तथे चचा स एक एवा त्रिपति। यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक माँ बाप के संतान, जितने भी लोग हैं सब एक माँ बाप के संतान।
Allah created the every mankind, every man and woman from only one and two bodies. The one of Hazrat Adam and one of them Amma Hawa. इन दो से ये दुनिया की आबादी चली। मेरे भाइयों, एक माँ बाप के संतान से, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सैयद हो, अंसारी हो, पठान हो, शूद्र हो, क्षेत्रीय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, एक अल्लाह ने सबको पैदा किया, एक अल्लाह ने पैदा किया। तो अब इस देश में सपोज दैट हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे हिंदू भाई मोहम्मद को नहीं मानते, उनके लाए हुए संविधान को नहीं मानते, उन पे अवतरित कुरान को नहीं मानते, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बताया गया। कहाँ बताया गया? रका बरस से अल्लो अल्लामा अल्लो यज्ञेन हुत हुतवा अल्लो सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र। मोहम्मद के बारे में कहा गया, उपनिषद के अंदर कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी। कुरान में कहा मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे। जो बात कुरान में कही गई वही बात उपनिषद में कही गई। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाई से पूछिए,